Thank you so much. Thank you so much. Thank you so much. Thank you so much. और thank you so much. आपकी यही एनर्जी बनी रहनी चाहिए। और अब मैं सर को सम्मानित करने के लिए मैं बुलाना चाहूँगा हमारे डायनेमिक लीडर मिस्टर कुलदीप सर के लिए। एक बार कुलदीप सर के लिए जोरदार जबरदस्त। थैंक यू सो मच साथियों। अब मौका है आप सभी लोगों के लिए। तो जो एनर्जी अभी आपने दिखाई है, इसी एनर्जी के साथ में पूरे प्रोग्राम को अटेंड करना है। और मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग पूरे जोश के साथ में तैयार हैं केशव सर सुनने के लिए। यस और नो? तैयार है ना? तो दे दो माइक। इतनी आवाज में नहीं, थोड़ा सा और एनर्जी। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच आकाश। गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग। एक्साइटेड? यस। सो सबसे पहले दोस्तों मैं जानना चाहूंगा कि कितने लोग हैं ऐसे जिन्होंने मुझे पहले सुना हुआ है। अब ज़्यादा मज़ा आएगा मुझे। चलिए, थैंक यू सो मच एवरीवन। और सबसे पहले थैंक्स करना चाहूँगा ऊपर वाले का जिन्होंने मुझे ये प्लेटफॉर्म दिया। और उसके बाद मैं सबसे बड़ा तहे दिल थैंक्स करना चाहूँगा मेरे एलओएस का जिन्होंने मुझे इस स्टेज पर लाके खड़ा कर दिया है। आज ही कल शाम को ही मेरे अपलाइन ने ग्रुप में फोटो पिक्चर शेयर करी थी। आज से 5 साल पहले हम लोग स्टेज पे खड़े होके मेडल ले रहे थे। और आज वो दिन है जब मैं वापस स्टेज पर आकर माइक से आपको कुछ दे पाऊंगा कि कैसे 5 साल में मैं वहां से पहुंच पाया। जानना चाहेंगे? यस। चलिए, तो आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। और थोड़ा सा अपने बारे में दोस्तों मैं शेयर करना चाहूँगा आप लोगों से। अपनी थोड़ी सी जर्नी के बारे में बताऊँगा। जर्नी में कुछ है नहीं, लेकिन जर्नी में बहुत कुछ है। छोटी सी जर्नी है, लेकिन जर्नी में बहुत कुछ है। और जितने भी स्टूडेंट लोग हैं वो रिलेट कर पाएंगे, क्योंकि वो मेरी एज से गुजर चुके हैं या गुजर रहे हैं। मैं भी जस्ट उसी एज से आया हूँ। राइट? स्टार्ट करें? यस। तो दोस्तों आज मैं आपको कुछ ऐसे सक्सेस टिप्स दूंगा अपनी स्टोरी के बाद, जिससे आप अपने बिजनेस को ग्रेट हाइट्स पर लेकर जा पाएंगे। आप भी इस स्टेज पर जैसे लोग यहाँ पे 10,000, 20,000, 50,000, लाख रुपए, 2 लाख रुपए कमाते हैं, आप भी उन टिप्स को फॉलो करते हैं तो ऑब्वियसली आप भी यहाँ तक आ सकते हैं। राइट? लेकिन मैं हमेशा दोस्तों एक चीज़ कहता हूँ, जब भगवान की पूजा होती है ना, आरती होती है, या फिर हम जब भगवान का हवन कराते हैं, पूजा कराते हैं, तो कई लोग होते हैं जो बीच में आधी कथा सुन के माथा टेक के चले जाते हैं। होते? यस। देखा है आपने? Yes. 5 मिनट बैठ के हाजिरी लगा दी और चले गए। अच्छा, ऐसे लोगों को प्रसाद मिलता है क्या? भगवान का प्रसाद कब मिलता है? जो इंसान पूरे एंड तक उस पूजा को सुनता है, अटेंड करता है, और लास्ट में प्रसाद मिलता है। यस और नो? यस। आज के सेशन का फायदा भी आपको तभी होगा जब एंड तक, जब तक यहाँ की लाइटें बंद ना हो जाएं, तब तक आप इसको नहीं सुनेंगे तो कोई फायदा नहीं। बहुत सारे लोग होते हैं, उनको हड़बड़ी होती है भागने की, कहीं जाना है। कुछ नहीं होने वाला दोस्त। आपकी ज़िंदगी का बहुत ही खास दिन है। आज ये ऐसा दिन है, हो सकता है मेरी बातों से आप इंस्पायर होकर आपकी ज़िंदगी आज के दिन के बाद बदल जाए। बहुत सारे लोग वेस्टेज कर रहे हैं, इस बिजनेस को कर रहे हैं, लेकिन सीरियसली बिल्ड नहीं कर पा रहे। कहीं ना कहीं वो स्पार्क नहीं मिल पा रहा। हो सकता है मेरी बातों में वो स्पार्क मिल जाए। तैयार है? स्टार्ट करें? सो दोस्तों थोड़ा सा अपने बारे में बताना चाहूँगा। मैं दिल्ली में ही पैदा हुआ हूँ, दिल्ली में ही बड़ा हूँ। कई लोग पूछते हैं सर कहाँ से हो? मैं बताऊँ दिल्ली से ही हूँ, क्योंकि मेरी परवरिश भी दिल्ली में हुई है। मैं पैदा भी दिल्ली में ही हुआ हूँ। राइट?
तो अगर मैं अपने एजुकेशन के बारे में बात करूं दोस्तों, एजुकेशन कुछ खास नहीं है, लेकिन बहुत सारे लोग कहते हैं सर सीए स्टूडेंट है, मैं बताता हूं उसके बारे में भी, आज के बाद वो भरोसा उठ जाएगा आपका। दोस्तों मेरा बैकग्राउंड जो है वो बैकग्राउंड यूपी के डिस्ट्रिक्ट फर्रुखाबाद से है, कई लोग जानते होंगे, मैनपुरी, फर्रुखाबाद, बरेली साइड, Yes. तो वहाँ से दोस्तों मैं बिलोंग करता हूँ, लेकिन मैं बहुत कम वहाँ पर गया हूँ, तो बहुत कम जानता हूँ उसके एरिया के बारे में। लेकिन अब मैंने टीम बिल्ड करना शुरू कर दिया तो धीरे धीरे करके बहुत कुछ जानने लगा उधर, राइट। चलिए, एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ दोस्त, मेरे फादर हैं पोस्ट ऑफिस में हैं और लगभग 25 दिन की जॉब और रह गई है उनकी, 31 तारीख को उनकी रिटायरमेंट है। तो गवर्नमेंट जॉब है, ठीक ठाक है, मिडिल क्लास फैमिली है, सब कुछ ठीक ठाक है, लेकिन मिडिल क्लास के नज़रिए की तरफ से देखोगे तो सब ठीक ठाक है, लेकिन अगर सपने बड़े हैं तो कुछ ठीक ठाक नहीं है। यस और नो? तो दोस्तों पोस्ट ऑफिस में जॉब करते हैं और 1987 के अंदर वो दिल्ली के अंदर आ गए, और मैं तो 1988 में दिल्ली में पैदा हुआ हूँ, तो मैं तो शुरू से दिल्ली से ही हूँ, राइट। सो दोस्तों अगर एजुकेशन के बारे में बात करूँ तो बहुत अच्छी एजुकेशन नहीं है मेरी, क्योंकि पढ़ने लिखने में बहुत अच्छा नहीं हूँ। अगर अच्छे स्कूल्स में जाना होता है तो दोस्तों टेस्ट लगता है प्लस डोनेशंस लगती हैं। अगर आप वीआईपी स्कूल में अपने बच्चे का एडमिशन करा के देखिए, ऐसे एडमिशन नहीं होता है। एडमिशन फीस नहीं लगती, वहाँ पर क्या लगता है? डोनेशन। और डोनेशन 10, 20, 50 हज़ार नहीं लगता, ज़्यादा लगता है। तो एक नॉर्मल से स्कूल में पढ़ाई लिखाई हुई है दोस्त, और एक बहुत ही शाई नेचर का बंदा हूँ। जो लोग मुझे जानते हैं वो जानते हैं, उनको पता है कि मैं कितना ज़्यादा शाई नेचर का बंदा हूँ, शर्माता हूँ, लेकिन इस वजह से काफ़ी कुछ बदला है, वो भी मैं आपसे दोस्तों शेयर करूँगा। 10th तक मेरी पढ़ाई लिखाई एक नॉर्मल प्राइवेट स्कूल में हुई है। 11th 12th मैंने दिल्ली के सेंट्रल स्कूल से किया है, केंद्रीय विद्यालय से हुआ है। एंड इसके बाद जो एजुकेशन थी मेरा एक्चुअली मैं लाइफ में कुछ भी ड्रीम या गोल नहीं था कि क्या करना है। जैसे हम लोग अपने बच्चों से पूछते हैं बड़ा होकर बेटा क्या बनेगा, तो कोई कहता है डॉक्टर, कोई कहता है इंजीनियर, कोई कहता है पायलट, लेकिन अपना ऐसा कुछ भी नहीं था। कभी कोई लक्ष्य नहीं बनाया था कि ज़िंदगी में मुझे बड़ा होकर क्या करना है। तो 10th के बाद जो मेरा स्कूल था वो 10th तक था। 10th के बाद अब दूसरे स्कूल में जाना है, तो दूसरे स्कूल में थोड़ा सा अनकंफर्टेबल से लगता है। तो मेरे जितने दोस्त थे जिस स्कूल में फॉर्म भरा सेंट्रल स्कूल में, मैंने भी वहीं भर दिया, उनका भी हो गया, मेरा भी हो गया। अब 12th हो गई, 12th के बाद अब क्या करेंगे, तो मेरा लाइफ में कोई गोल नहीं है, अभी तक कोई लक्ष्य नहीं है। तो मेरे दोस्तों ने सीए का फॉर्म भर दिया, उन्होंने भरा तो मैंने भी भरा, कहीं जहाँ जाएंगे हम सब साथ जाएंगे, राइट। अच्छा, 12th का और सीए के अंदर जो एंट्रेंस टेस्ट होता है जिसको सीपीटी बोलते हैं, जो 12th कर लेगा ठीक ठाक से वो सीपीटी ऑटोमेटिकली कर लेगा, उसमें कुछ नहीं है, सेम कोर्स होता है सब कुछ। तो सीपीटी बहुत आसानी से अब मेरा हो गया, मतलब हम सबका ही हो गया। उसके बाद आती है दोस्तों 3 साल की ट्रेनिंग। तो मैंने एक सीए के अंदर लगभग 3.25 साल की ट्रेनिंग भी गई। उसके बाद होते हैं सेकेंड लेवल के एग्जाम होते हैं जिसको P2 बोलते हैं, पहले P2 बोलते थे, अभी PCC चलता है। उसके एग्जाम हुए। अच्छा, यहाँ पर क्या था, अभी तक तो मैं अपने दोस्तों के साथ चले जा रहा था कि दोस्त गए इस स्कूल में, मैं भी गया, दोस्त ने ये सीए भरा तो मैंने भी भरा। लेकिन सीए ऐसे थोड़ी हो जाता है, दोस्त पास हो जाएगा तो क्या मैं पास हो जाऊँगा? नो, ऐसा तो नहीं होगा ना। अब तो ये अपने दम पे होगा। मेरे कुछ दोस्त PCC यानी कि सेकेंड लेवल इंटर से आगे फाइनल में चले गए। लगभग 10-11 दोस्त हुआ करते थे, छोटा सा सर्कल था। कुछ लोग फाइनल में चले गए, कुछ रह गए, मैं भी उसमें से रह गया। कोई बात नहीं, अभी बहुत सारे लोग हैं, सबने दोबारा फॉर्म भरा। हर 6 महीने पे एक अटेम्प्ट होता है सीए का, हर 6 महीने पे, राइट। फिर बाकी के जो दोस्त भरे उन्होंने फिर फॉर्म भरा, उसमें से एक आध फिर निकल के फाइनल में चला गया। अभी भी बहुत सारे दोस्त थे जो मेरे साथ हैं, मैं भी अभी क्लियर नहीं हुआ हूँ। ऐसे करते 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 दोस्त मैंने PCC के 9 अटेम्प्ट दिए। कितने? 4.5 साल। हर 6 महीने पे एक अटेम्प्ट आता है। 4.5 साल। 9 अटेम्प्ट का मतलब 4.5 साल। यस। और 3 साल की ट्रेनिंग के बाद वो सेकेंड अटेम्प्ट दे सकते हो आप, मतलब PCC का एग्जाम दे सकते हो। तो 3 साल की ट्रेनिंग, 4.5 साल के अटेम्प्ट दे चुका हूँ। कितने साल हो गए? 7.5 साल। 7.5 साल हो चुके हैं। अभी भी सेकेंड लेवल पे अटका हूँ, अभी फाइनल बाकी है। अच्छा, धीरे धीरे करते करते मेरे सारे दोस्त निकल के फाइनल में जाने लगे। अब धीरे धीरे उम्मीद सी टूटने लगी थी। अच्छा, अपने भी नंबर इतने अच्छे आते हो तो भरोसा हो कि हाँ मेरा अगली बार निकल जाएगा। इतने अच्छे भी नहीं आते। एक होता है कि यार चलो ठीक है, 1-2 नंबर से रह गया तो हम मन में भरोसा होता है कि निकल जाएंगे। लेकिन नंबर ही अगर ज़्यादा से रह रहे हो तो बस एक ही था यार, सब दोस्त कर रहे हैं और करूँगा क्या। 12th के बाद
अब रह क्या गया, कॉलेज में इतने अच्छे नंबर नहीं है। अच्छा, एडमिशन हो भी रहा था तो इवनिंग कॉलेज में हो रहा था, सत्यावती कॉलेज। इवनिंग कॉलेज में एडमिशन लेने का मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मुझे समझ में आएगा 12 बजे उठूँगा, उसके बाद कॉलेज जाऊँगा, रात हो जाएगी, फिर वो अगले दिन का शेड्यूल ये जाएगा, सुबह 5-6 बजे तो उठने से रहा, उठूँगा मैं 11 बजे 12 बजे, क्योंकि इवनिंग का कॉलेज है। तो मैंने इवनिंग के कॉलेज में एडमिशन नहीं लिया। बस यही चलता रहा। अच्छा, धीरे धीरे करके क्या होता है, जैसे जैसे आपका समय गुजरता है ना, घर वालों की उम्मीदें भी टूटनी शुरू हो जाती है। मैं आपको बता रहा हूँ, जितने स्टूडेंट्स हैं, अगर आप मेरी स्थिति से गुजरे हो तो मैं आपको बता दूँ, घर वाले भी बहुत एक्सपेक्ट करते हैं कि अभी होगा। अच्छा, रिश्तेदारों को पता नहीं क्या होता यार, रिश्तेदारों को बड़ी तकलीफ होती है। जब भी कोई रिश्तेदार आता था, मैं घर से छुप जाता था कहीं। क्यों? क्योंकि आते ही आदमी सबसे पूछता है तेरी सीए कैसी चल रही है। अगर आप किसी अलग अलग कोर्स है तो पता नहीं क्यों सबको आपकी पढ़ाई में बड़ा इंटरेस्ट है। तेरी इंजीनियरिंग कैसी चल रही है, तेरी डॉक्टरी कैसी चल रही है, मेरे से बोलते तेरी सीए कैसी चल रही है। अच्छा यार, हर बार तो फेल हो रहा हूँ यार, अब मैं क्या बताऊँ। तो जब भी कोई रिश्तेदार आता था दोस्त, मैं छुप जाता था कि यार एटलीस्ट ये मेरे से टकराए ना, टकराएगा बार एक ही सवाल आएगा। क्योंकि स्टूडेंट से एक मतलब पापा का कोई फ्रेंड है या चाचा मामा फूफा कोई भी आया है, स्टूडेंट से या मेरी छोटी एज के बच्चे से कोई क्या पूछेगा, पढ़ाई पूछेगा और क्या पूछेगा। ये तो नहीं पूछा पॉलिटिक्स में क्या चल रहा है, दुनियादारी क्या चल रही है, बस एक ही सवाल होता था। क्योंकि अब मैं तुझसे एक ही सवाल कर सकता हूँ, बेटा पढ़ाई कैसे चल रही है, तेरी सीए कैसे चल रही है। अब मुझे पता है बार बार जवाब नहीं दूंगा मैं, तो मैं हमेशा छुप जाता था। तो सीए मेरे से हो नहीं पा रही थी, और धीरे धीरे करते सारे के सारे दोस्त फाइनल में निकल गए, मैं अकेला रह गया। अब मेरी उम्मीद टूट गई थी यार, अब मैं शायद नहीं कर पाऊंगा। क्योंकि अभी तक तो चलो दोस्त थे, उनके भरोसे फॉर्म भर के चले गए, IC इंस्टीट्यूट में चले गए, यहाँ चले गए, कोचिंग चले गए, लेकिन अब क्या। और फिर एक उम्मीद ये भी टूट रही थी यार कि अब इतने साल हो गए, अभी तो इंटर के अंदर हूँ, अगर मैं पास हो भी गया तो अभी तो एक और पढ़ाव बाकी है फाइनल का। और जब मैंने सीए की ट्रेनिंग करी थी तो मुझे वैल्यू पता चल गई थी कि अगर आप 1 अटेम्प्ट में पास हुए हो तो आपकी वैल्यू क्या है, और आपने 4 अटेम्प्ट लिए तो आपकी वैल्यू क्या है, और आप 10 अटेम्प्ट में पास हो तो आपकी वैल्यू क्या है। अगर आपने 1 या 2 में करा तो आपने सीए किया तो आपकी वैल्यू है मार्केट में। लेकिन अगर आपने 2-4 अटेम्प्ट से ज़्यादा लिए तो आपकी कोई वैल्यू नहीं। ये होता है, अगर आप इस फील्ड से हैं या इस फील्ड के बारे में जानते हैं तो मैं आपको बता दूँ। तो हुआ क्या कि यार अब उम्मीद टूट चुकी थी, क्या करें। तो अब मन में एक चीज़ आई थी यार कि एज ज़्यादा हो रही है, घर वालों की एक्सपेक्टेशन भी बहुत ज़्यादा हो रही है, बोलते नहीं हैं लेकिन कहीं ना कहीं मन में तो चलता है, उम्र बढ़ रही है। तो मेरे मन में एक चीज़ थी कि यार पार्ट टाइम में कुछ ऐसा कर लूँ कि मेरी सीए का मैं पढ़ाई भी थोड़ा बहुत करता रहूँ और साथ में कुछ पैसे आ जाए, ताकि यार होता ना कुछ पॉकेट मनी, कुछ खर्चे वर्चे भी होते हैं। अब उम्र बढ़ रही थी तो यार घर वालों से पैसे मांगने में थोड़ी शर्म से आने लगी थी। होता ना घर में बैठे बैठे रोटी तोड़ता रहता है, ऐसी फीलिंग आती है। बोलते नहीं है माँ बाप, दोस्त हो सकता है कुछ को बोलते, लेकिन मेरे माँ बाप बोलते नहीं है, लेकिन फीलिंग तो आती है ना। यस। इतना तो समझ में आया था यार मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूँ। एक्चुअली मैं गलती मेरे से ये हुई थी, मैं दोस्तों के बहकावे में सीए का फॉर्म भरते कुछ और कर लेता तो शायद कुछ हो जाता। मैं गलत डायरेक्शन में ही चला गया था, वो मेरे लिए था ही नहीं। जिस व्यक्ति का कॉलेज में एडमिशन नहीं हो रहा है यार, जिसके नंबर ऐसे नहीं आए, वो सीए कैसे कर लेगा। करने वाले कर जाते, लेकिन शायद उम्मीदें प्रोबेबिलिटी बहुत कम होती कि लोग कर पाते। मेरे से नहीं हो पा रहा था। पार्ट टाइम के अंदर सोच रहा था कि 15 से 20 हज़ार की कोई जॉब मिल जाए, या मैं कह रहा हूँ 5-6 हज़ार की कोई पार्ट टाइम के अंदर नौकरी ऐसी मिल जाए कि मेरी पढ़ाई भी चलती रहे और साथ में ये कुछ पैसा आना शुरू हो जाएगा, घर वालों से पैसे नहीं मांगे। यही चल रहा था दोस्त। उसके बाद हुआ क्या, एक दिन एक व्यक्ति मेरे घर पर आता है और वो वेस्टीज का प्लान मेरे पापा को दिखाता है। किसको दिखाता है? पापा को। मेरे फादर को दिखाता है। मेरे फादर को पहले किसी अदर कंपनी का एक्सपीरियंस थोड़ा बहुत था, तो उनको प्लान दिखाया गया। उन्होंने प्लान देखा, अच्छा मैं नल्ला बंदा हूँ घर पे जो कुछ नहीं करता, समझ रहा बात को। तो पापा ने बोला चाय ले आ। ठीक है जी, चाय ले आते। यही काम हो जाता है खाली आदमी का घर, बच्चों का घर पे यही काम है, कुछ नहीं करते तो यही करना पड़ेगा, छोटे मोटे काम यही कर। तो मैं गया, चाय बनवाई और ट्रे में लेकर आया और चाय रख दी। थोड़ी देर वहाँ बैठा था मैं, तो पापा ने तो ज्वाइन करने से मना कर दिया, ये सब बेकार की चीज़ें हैं, पहले भी किया है, कुछ नहीं। अच्छा, इससे पहले कोई इन्वेस्टमेंट कंपनी में काम किया होगा, उसमें क्या होता है लाइबिलिटीज़ वाला चक्कर होता है, तो वो सब में किया था। तो उन्होंने मना कर दिया कि ये सब मुझे नहीं करना, अभी पहले वाले के पसड़े से दूर हट लूँ, पहले पुराना लफड़ा ये है वही। तो मेरे फादर उठ के चले गए। तो मेरे अपलाइन ने, मतलब जो व्यक्ति मेरे घर में आए थे, उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया कि अब तू बैठ, कुछ करता तो है नहीं, आदत भी समझ ले। उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा
मेरे कुछ समझ में नहीं आया, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग का डी भी नहीं पता था जब तक मैं स्कूल लाइफ में कॉलेज लाइफ में था, तब तक पता ही नहीं था ये क्या होता है। यस उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा, मेरे को सारी चीज़ें बताई, ये वो फलाना दिखाना, सारी चीज़ें होती है, मेरे कुछ समझ में नहीं आता। प्रोफाइल बताई, प्रोडक्ट्स बताने लगे, मैंने कहा क्या है ये। अच्छा, एक प्रोडक्ट आया ग्लूकोजामाइन कैल्शियम, यहाँ पर मेरी बहस चढ़ गई है। नया आदमी बहस बहुत करता यस है ना, करता नहीं करता है। Yes. मेरी बहस वहाँ पर छोड़ गई उनसे। ग्लूकोजामाइन कैल्शियम वाला प्रोडक्ट आया, उन्होंने बताया ये ऐसा प्रोडक्ट है जिससे घुटनों में या जोड़ों में जो भी ग्रीस होता है वो ग्रीस खत्म हो जाता है, तो वो ग्रीस रीजनरेट करता है। अब मैं वहीं पर भड़क गया, क्योंकि मेरे माता जी को लगभग 10-11 साल से जॉइंट पेन की प्रॉब्लम थी। डॉक्टर्स को दिखाया, उनका ग्रीस खत्म। अब ग्रीस खत्म, इसका एक ही इलाज है, ऑपरेशन करा लो। ऑपरेशन के बारे में सुना था मैंने कि ऑपरेशन जिसका होता है ना, तो 5% ऐसे लोग होते हैं जिनका कामयाब होता है, 95% लोग का कामयाब नहीं होता है। तो इसलिए कभी हिम्मत नहीं हुई कराने की। इसके बाद दूसरा ऑप्शन आता है, कुछ लोग कहते थे जी गुड़गांव के अंदर एक बाबा जी रहते हैं, वो झाड़ फूक करते हैं, दुनिया भर के लोग वहाँ से ठीक होके आ गए। तो मैंने कहा चलो हम भी चलते हैं। पता नहीं ऐसा क्यों होता था, दुनिया भर के बाबा जी का झाड़ फूक दुनिया पे काम करता था, मेरी माता जी पे काम नहीं करता था। वहाँ गए कोई रिजल्ट नहीं आया, यहाँ गए कोई रिजल्ट नहीं आया। उसके बाद दोस्तों आपने वो सुना होगा ना कि कई लोग यहाँ पर कुछ पाइप सा लगा के कुछ ब्लड सा गंदा कुछ निकालते हैं, पाइप लगा के, इसको कुछ सिंघी बोलते शायद। तो वो भी करके, मतलब होता क्या है, जब विश्वास उठ चुका था हर तरह की, ये भी कर लिया, वो भी कर लिया, सब कर लिया। अब मैं सब करके बैठा हूँ, सब देख चुका हूँ अपनी दुनिया में कि कुछ नहीं होता इसका। अब ऐसे में एक आदमी बताए ग्लूकोजामाइन कैल्शियम, समझ में आएगा? नो डॉक्टर से तो बड़े नहीं हो तुम, यस डॉक्टर मना कर चुका है, तुम जाओ। कुछ भी नहीं। तो उस टाइम में बहुत चढ़ गया। वो कह रहे कि ये रिजल्ट है, बहुत लोग गया। मैंने कहा रिजल्ट, अगर इतना अच्छा रिजल्ट है, एक काम करो, देके जाओ, पैसे नहीं दूंगा। उन्होंने कहा ठीक है ले लो। अच्छा, कुछ खास थे वो फैमिली के, तो उन्होंने मेरे को ग्लूकोजामाइन कैल्शियम दे दिया, माता जी को दिया। लेकिन माता जी को भी विश्वास नहीं था, तो वो ना रेगुलर नहीं खाती थी। दवाई क्या होता है, जैसे सुबह दोपहर शाम, डॉक्टर बोलता है बुखार के लिए 2 दिन की डोज, तो आप टाइम टू टाइम खाते हो। लेकिन विश्वास नहीं था, तो वो कभी खाती थी, कभी नहीं खाती थी। तो ग्लूकोजामाइन कैल्शियम 60 दिन में 60 टैबलेट आती है, 1 महीने में खत्म हो जाना चाहिए था। वो 3 महीने लगे उस डब्बे को खत्म होने में। 3 महीने के बाद थोड़ा थोड़ा रिजल्ट आना शुरू करा। माता जी ने बोला कि ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा लग रहा है, इससे रिजल्ट आना शुरू हो रहा है, ये कहीं ये और मंगवा दे। मैं प्रोडक्ट लेना चाहता था, लेकिन उस व्यक्ति को बुलाना नहीं चाहता था अपने घर पे, क्योंकि बार बार एक चीज पढ़ा था, आधार कार्ड आधार कार्ड आधार कार्ड। मैंने कहा आधार कार्ड नहीं मिलेगा, मेरे को ज्वाइन नहीं करना। तो मैंने वो डब्बी की मेडिकल स्टोर पे गया, उसने उनसे बात करी। वो कह रहा ग्लूकोजामाइन मिल जाएगा, ये नहीं मिलेगा। कैल्शियम दे देंगे, दूसरा पत्ता देंगे, ये नहीं मिलेगा। मैंने कहा यही चाहिए, क्योंकि दुनिया भर के कैल्शियम खा के देख लिए, कुछ नहीं हुआ। सारे मेडिकल स्टोर देख लिए, कहीं नहीं मिला। अल्टीमेटली लास्ट में एक ही ऑप्शन था, क्या अपलाइन, उसी व्यक्ति। अभी तक मेरा अपलाइन नहीं है वो, अभी तो आईडी नहीं बनाई। हाँ उस व्यक्ति को फोन किया, मैंने कहा यार वो दवाई दे के गए थे कुछ, क्योंकि तब तक तो दवाई थी। तो मैंने कहा दवाई दी की चीज़ थी, वो एक बार और चाहिए। तो उन्होंने बोला मिल जाएगी, कितनी चाहिए? मैंने कहा एक ही दे दो फिलहाल तो। उन्होंने बोला इस बार पैसे लगेंगे। मैंने कहा दे दूंगा। उन्होंने बोला पहले वाले भी लगेंगे। वो भी दे दूंगा। उन्होंने बोला इसके साथ साथ आधार कार्ड भी लगेगा। मैंने कहा ये नहीं दूंगा, आधार कार्ड नहीं दूंगा, क्योंकि काम नहीं करना यार। क्यों नहीं करना? अभी तक लगता है ग्लूकोजामाइन कैल्शियम चाय पत्ती मंजन घर घर जाके बेचूंगा, मैं बेचूंगा, सारा सीए कर रहा हूँ, क्योंकि प्लान नहीं समझा था, कॉन्सेप्ट नहीं समझा डायरेक्ट सेलिंग क्या होता है। यस अभी तक यही समझ में आया था, ये धंधा बेचने वाला है, बैग में माल भरना पड़ेगा और घर में जाके बेचना पड़ेगा, ये काम। क्योंकि हम लोग कहते हैं ना, वो टीवी में देखते होगे या फिल्म वगैरह में आता था, या जानते होगे कि घर पर जाकर डिटर्जेंट का ऐड करते थे, कपड़े धो के दिखाओ, काम करता तो 2 ले लो। तो मेरे दिमाग में ऐसे चल रहा था, घर घर जाके ऐसे ही बेचना पड़ेगा, ये काम मेरे बस की नहीं और मैं ना करूँगा। मैंने कहा सब कर लूँगा, आधार कार्ड नहीं दूंगा, ज्वाइन नहीं करूँगा। लेकिन अच्छा, वो उन्होंने क्या किया, उस टाइम पे जब मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया था, तब तक ना ज्वाइनिंग करने के लिए कोई डॉक्यूमेंट नहीं लगता था, ना ही ऑनलाइन ज्वाइनिंग थी। आप ज्वाइनिंग फॉर्म भरिए, साथ में एक ऑर्डर फॉर्म लगाना कंपलसरी था। अभी क्या है, रेड आईडी पड़ी है, हमारे टाइम पर रेड आईडी नहीं होती थी। ज्वाइनिंग फॉर्म यही तब लगेगा जब तुम्हारे पीछे ऑर्डर फॉर्म लगेगा। तो उन्होंने क्या करा, मेरी आईडी बनाई और मेरी आईडी पे ही वो प्रोडक्ट जो मैंने दूसरी बार मंगाए थे, वो मेरी आईडी पे ही आकर ले आए। मेरे पास एक मैसेज आया, वेलकम टू वेस्टीज, योर आईडी इज दिस एंड पासवर्ड इज दिस। मेरा दिमाग खराब,
मतलब जिस चीज़ के लिए इतनी बहस करी है वही काम इस भाई साहब ने कर डाला। आईडी लगा दी, आता है मैसेज आता है। Yes. कस्टमर केयर, मैंने वेबसाइट खोली, कस्टमर केयर नंबर ढूंढा, कस्टमर केयर फोन मिला दिया। मैंने कहा कैसी कंपनी तुम्हारी है? एक लेडी ने उठाया, मैंने बोला कैसी कंपनी बेकार की तुम्हारी? यार ना मैंने कोई साइन किए, ना मैंने कोई फोटोग्राफ दिया, ना मैंने कोई डॉक्यूमेंट दिया, तुमने ये मेरी आपकी कंपनी में आईडी लग गई, ऐसे कैसे लग गई? तो बेचारी कस्टमर केयर में लड़की बैठी थी, उसने बहुत कन्विंस करने की कोशिश करी कि बिजनेस बहुत अच्छा है, लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं, आप भी कर सकते हो। ये मेरे को ये सब समझ में नहीं आया। मेरे को इतना समझ में आ रहा था ये लगाई कैसे, फर्जी कंपनी, फर्जी, नकली कंपनी। ऐसे तो मोदी जी की आईडी लगा दोगे, अमिताभ बच्चन की आईडी लगा दोगे बिना डॉक्यूमेंट के। मुझे ये आईडी नहीं चाहिए। लास्ट में उन्होंने बोला, पूरा प्रोसेस बताया कि कैसे आप अपनी आईडी हटा सकते हो। उन्होंने रेजिग्नेशन का प्रोसेस बता दिया कि आप एक काम करिए, पेपर पे ऐसे करके लिख के रिजाइन लिख के आप हमको मेल कर दीजिए, हम आपका शाम तक आपकी आईडी को डोमिनेट कर देते हैं। बस यही काम मेरे से नहीं हुआ। होता है ना कि आपको पता है, अब तो मेरे को पता है कैसे हटेगी, अब तो जब मर्जी तब हटा दूंगा। अब जल्दीबाजी क्या है, कर देंगे, अब तो पता है हटा देंगे। अब उसके बाद मेरे अब जो वो व्यक्ति थे उन्होंने मेरे नीचे आईडी बनानी शुरू कर दी। अच्छा, आप में से कई लोगों ने आईडी लगाई होगी तो आप देखते रहते होंगे, वो आपका जो इनएक्टिव बंदा है ना, वो बार बार ये देखता रहता है नीचे लोग जुड़ रहे हैं, मेंबर बढ़ रहे हैं, पीवी भी आ रहे हैं, 10 तारीख के ग्रुप में सबके चेक भी आ रहे हैं, लेकिन मेरा नहीं आ रहा है। मेरा कैसे आएगा? मेरे अपलाइन ने झड़ी लगा दी नीचे ज्वाइनिंग की, ऐसे। अब ऐसे लगाने से पैसे थोड़ी आते हैं। Yes. आते हैं? No. आप भी करते हो ना, एक लाइन लंबी सी ले जाते हो, कोई तो जगह का बीच में, कोई तो जगह का, जब जगह का साइड में करेगा काम हो जाएगा इसका। तो मेरा 5 से 8 गया, 8 से 11 गया, 11 से 14 गया, 14 से 17 जाने वाला था। 20% का प्लान था, 14% हो चुका था, सबके पैसे आते थे, मेरे पैसे नहीं आ रहे। मैंने कहा ऐसी कंपनी यार, मेरी आईडी से इतना पैसा कंपनी को जाता है, इतना टर्नओवर जाता है, इतने लोग जुड़े हैं, कंपनी मेरे को पैसे नहीं देती, ये कोई कंपनी है? तो उन्होंने मेरे अपलाइन ने समझाया कि कुछ डिफरेंशियल इनकम होती है इसमें, कि आपको अपना लेवल नीचे वाले से बड़ा करना पड़ेगा, तो आपको कुछ आईडी बनानी पड़ेगी। तो एक बार को ऐसा हो गया था, मेरे 7350 पीवी के आसपास ग्रुप पीवी हो चुके थे। अब 150 पीवी की शॉपिंग करनी थी, मेरा लेवल 17% हो जाता। मेरा अपलाइन ने बोला, तो बहुत बोलता है पैसे नहीं आते, पैसे नहीं आते। इस बार तो अपनी आईडी पर 150 पीवी का सामान परचेज कर ले, इतने रुपए का सामान परचेज कर ले, इतना डिफरेंशियल, इस बार पैसा आएगा। मैंने कहा डन, पैसे दे दिया, वो जाके सामान लेके। अभी मैं सामान कभी लेने जाता नहीं था, यही नौकर है मेरा, यही लेके आएगा। बिल्कुल। तो 150 पीवी के पैसे दे दिए, जाके सामान ले आया, मेरा लेवल जंप हो गया, 500 कुछ रुपए मेरे पास आ गए, मजा आया। लेकिन अगली बार फिर दिक्कत, 17 था मेरा, अगली बार भी 17 ही रह गया, नीचे वाला भी 17 पे आ गया। अगली बार फिर हो गया डिफरेंशियल 0। मैंने कहा यार बिल्कुल फॉर्जरी कंपनी है ये, अब तो पैसा आना चाहिए। मेरा अपलाइन कह रहा बार बार समझो तो सही, सिस्टम तो समझो, प्लान तो समझो। मैंने क्या समझो, दुनिया को पैसा आ रहा है, मेरे को पैसा नहीं आ रहा है। अच्छा, आप में से बहुत सारे लोग करते हैं ऐसा, आप नहीं करते, लेकिन आपकी टीम के डाउनलाइन के लोग ऐसा करते हैं, जिनकी आईडी बनी है वो देखते रहते हैं सब, लेकिन करते कुछ नहीं। दिन में 10 बार ऐप खोलते हैं, मेरे पीछे मेरे अपलाइन ने कितनी आईडी लगा दी, कितना बिजनेस निकाल दिया, लेकिन काम नहीं करते। होता है कि नहीं होता है? यस। तो उसके बाद धीरे धीरे करके पैसे तो नहीं आए मेरे को, लेकिन एक बार मेरे अपलाइन जिन्होंने मुझे इस बिजनेस को ज्वाइन कराया था, आईडी बनाई थी जिन्होंने जबरदस्ती वाली, उन्होंने अपना पे आउट भेजा 18,000 कुछ रुपए का। अब मेरे दिमाग घूमने लगा था, क्योंकि मैं हूं एक फालतू बेरोजगार, और 18,000 रुपये बहुत होते हैं। आप वेस्टीज में आ गए, उसके 18,000 कम लगते हैं। आप वेस्टीज में जब तक नहीं थे 18,000 बहुत थे। 18,000 रुपये छोड़ो, आज की डेट में अगर निकल जाए ना हम लोग, तो 10,000 की नौकरी नहीं देगा कोई। नौकरी ढूंढ के देखो, वेस्टीज में कम लग रहे हैं पैसे, और 18,000 रुपये मेरे लिए बहुत बड़ी इनकम थी। मैं कहता ये आदमी घूमता रहता है दिन भर बाइक पे, क्योंकि ये कहीं जाता तो है नहीं, ऐसा तो नहीं सुबह लंच पैक करके जाता है रात को आता है, ऐसा तो था नहीं। ये व्यक्ति सुबह से शाम तक घूमता रहता था, और ये 18,000 कमा रहा है। मैंने कहा ये कमा सकता है तो यार हम भी कर सकते हैं पार्ट टाइम में। मैंने अपलाइन को बुलाया, मैंने बोला दोबारा समझाओ चीज़ क्या है। तो मैंने कहा 18,000 आए कैसे? अब दिमाग थोड़ा सा काम कर रहा है ना, क्योंकि पैसा दिख रहा है, दुनिया भर का आ रहा है, मुझे मतलब नहीं है। तेरा आ रहा है भाई, मेरे को अब तेरे से मतलब है, क्योंकि तेरे को तो मैंने देखा है। तो उन्होंने मेरे को समझाने की कोशिश करी, मेरे को ऑफिस लेकर गए। उस टाइम रमेश नगर ऑफिस हुआ करता था। रमेश नगर ऑफिस में CNT में पीछे बिठा दिया। बिठाने के बाद
बेफालतू का हल्ला हो रहा है वहाँ, लोग ताली बजा रहे हैं, किस बात के लिए बजा रहे हैं, कुछ हुआ तो है नहीं अभी। नया आदमी ऐसे ही करता है। Yes. तो पीछे बैठे हैं भाई, मीटिंग स्टार्ट होने वाली है। मीटिंग स्टार्ट होने में जो मास्टर सेरेमनी था उसने कहा कि आज की प्रेजेंटेशन बहुत शानदार होगी, आज आपको एक ऐसा व्यक्ति प्रेजेंटेशन करने वाला है जो जिंदगी में कभी स्कूल नहीं गया। मेरी हंसी छूट गई वहाँ पे। मैंने कहा वो आदमी बताएगा जो स्कूल नहीं गया। अच्छा, जैसे ही वो व्यक्ति अंदर एंटर करता है, इतनी तालियां बजती है, एक आदमी, मैं कह रहा है हो क्या रहा है, ये पागल है क्या सबके सब? ये क्यों कर रहे हैं? अभी तो कुछ हुआ भी नहीं। नए आदमी की सिचुएशन ऐसी होती है मेरे वाली, और पढ़े लिखे की भी। पढ़े लिखे की, स्पेशली पढ़े लिखे की। नया आदमी को कैसे पढ़ा लिखा, मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा ये क्या हो रहा है, ये क्यों कर रहे हैं, क्यों तालियां बजा रहे हैं, और वो भी अनपढ़ आदमी के लिए। वो व्यक्ति आया, उसने प्रेजेंटेशन देनी शुरू करी। अच्छा, वो व्यक्ति कौन था पता है? मोइन खान। मोहम्मद मोइन खान। आज की डेट में वैसी जो ब्रांड है ना, उनसे बहुत कुछ सीखना चाहिए सर। मैं आपको बताऊंगा, उससे बहुत कुछ सीखना चाहिए। मेहनत कैसे करते हैं उस व्यक्ति से सीख लो। उस व्यक्ति का शेड्यूल देख लोगे ना, मोइन सर का शेड्यूल देख लोगे ना, तो आप दम रह जाओगे। इतना मेहनत आप करो, आपका चेक 15 लाख रुपये हो जाएगा। तो अच्छा, होता क्या है, अब एक फिर सुनो थोड़ी सी कहानी, मजा आएगा आपको। बाकी जर्नी पे आगे मैं लेकर चलता हूँ। जैसे वो स्टेज पर आया, उन्होंने प्रोफाइल बताई, समझ में आया, लेकिन जब प्रोडक्ट की बारी आई, प्रोडक्ट में पहला प्रोडक्ट क्या आता है सीएनटी में? स्पाइरुलिना। उनकी स्लाइड में था नोनी। उनकी स्लाइड में तो पहले तो क्या था? नोनी। अच्छा, आपको पता है नोनी और स्पाइरुलिना की पैकिंग पहले भी एक जैसी थी और आज भी एक जैसी है। यस। पहले जब गोल्ड डब्बे आते थे तब भी एक जैसी थी, आज जैसे आ रहे हैं वैसे ही तब पैकिंग जैसी है। तो वो व्यक्ति क्या है, हमेशा फोटो देख के प्रेजेंटेशन देता है, क्या लिखा है उससे कोई मतलब नहीं। उन्होंने देखा ये स्पाइरुलिना जैसा लग रहा है, उन्होंने स्पाइरुलिना बता दिया। हमारे शरीर में 40 तरीके के विटामिन प्रोटीन चाहिए होते हैं, 45 में पाए जाते हैं, कछुआ खाता है, ये वो दुनिया भर की चीज़। अच्छा, यहाँ लिखा है कुछ और भी, पढ़ा लिखा आदमी देख रहा है, यहाँ पर मोरिंडा सिट्रोफोलिया सेल्फ रिपेयर करता है। मेरे को अभी तक कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये आदमी बता रहा है, इसकी बातें कुछ और है, यहाँ कुछ और है। चलो कोई बात नहीं, बता रहा होगा आपने, ये कुछ और आउट ऑफ सिलेबस बता रहा होगा। हो सकता है ये भी फायदे इसके और ये भी फायदे इसके हैं, दोनों ही इसके हैं। लेकिन अच्छा, ये उनका स्पाइरुलिना खत्म हुआ, दबाया, अब आ गया नोनी। लेकिन अब इन स्लाइड पे आ गया स्पाइरुलिना, इनके लिए आ गया नोनी, लेकिन स्लाइड पे आ गया स्पाइरुलिना। अब उन्होंने नोनी बताना शुरू करा, अब आया मोरिंडा सिट्रोफोलिया। लेकिन यहाँ चल रहा है समुद्री चाय कछुआ। इस एग्जाम्पल से मेरा पहला दिन था, मेरे को समझ में आएगा ये आदमी सच में अनपढ़ है। ये आदमी पढ़ा लिखा नहीं है, ये तो क्लियर है। ये आदमी फोटो देख के सारी प्रेजेंटेशन करता है। ये एक डाउट खत्म हो गया कि अनपढ़ आदमी भी इस बिजनेस को कर सकता है। अब सारी चीजें हो गई, अब टेस्टिमोनी की बारी आई, तो वो आदमी कहता है मेरी इनकम 2.5 लाख रुपए, नहीं सॉरी, वो व्यक्ति कहता है मेरी इनकम 70,000 रुपए। और जिस आदमी की आंखें 18,000 रुपए का अपने वो देख के फट गई थी, वो आदमी 70,000 देखे और अनपढ़ आदमी के देखे तो सोचो गुर्दा ही फट जाएगा उसका। तो मन में एक चीज आती है, बंदा अब झूठ बोल रहा है। चलो प्रेजेंटेशन तो जैसे तैसे कर ली, लेकिन पैसा नहीं आता। 70,000 सरकारी आदमी को नहीं मिलता। आज से 6-7 साल पहले, 7 साल पहले की बात कर रहा हूँ। यस। मेरे फादर अब रिटायर हो रहे हैं इसी महीने, तब उनकी 70,000 पहुंची है, काट पीट के 45,000 हाथ में आते हैं। वो 5-6 साल पहले 70,000 रुपये इनकम कमा रहा है, कैसे यकीन कर लूँ? और अकाउंट्स का आदमी, यस। अकाउंट्स वाला आदमी तो और बिलीव ना करे। तो मैंने अपने अपलाइन पे ऐसे फोन ही मारी, मैंने कहा मुझे एक चेक करना है, इसको पैसे आते कि नहीं आते, मेरे को इसका स्टेटमेंट दिखाओ। ऐसे बगल में बैठे, अपलाइन हमेशा अपने डाउनलोड को बगल में बिठाता है कि बाहर में जाएंगे। मैंने कहा इनका स्टेटमेंट चेक करना है। अच्छा, वो अनपढ़ आदमी है, वो हमेशा पासबुक लेके भी रखते थे। नेट बैंकिंग तब था भी नहीं और चलाना आता भी नहीं। तो मेरे अपलाइन ने उनको बुलाया, उनसे थोड़ा सा टाइम लिया और बात करवाई कि सर ये आपका पे आउट देखना चाहते हैं, क्या सच में आता है? पहले तो बहुत सारी चीज़ समझाई। मैंने कहा सर समझाओ मत, दिखाओ, समझाते बहुत हूँ। तो मैंने पासबुक दिखाई, समझ में आ गया वेस्टिज के नाम से ट्रांजेक्शन भी है 70,000 रुपये की। अब इसको कैसे नकार सकता हूँ? ऐप के अंदर भी आ रहा है, पासबुक के अंदर भी आ रहा है, अब क्या करें? बिलीव करना पड़ेगा, बिलीव कर जा। उसके बाद एक टेस्टिमनी और हुई थी लास्ट में।
एक बार जोरदार ताली हो जाए संतोष यादव सर के लिए। सर हमेशा हर मंगलवार को वहां पर मीटिंग करा करते थे और मैं वो मंगलवार की ही मीटिंग में गया था। तो जब ये स्टेज पे आए उन्होंने बताया इनका चेक 2.5 लाख रुपए, तो मेरे को इनके चेक से इतना मतलब नहीं था क्योंकि 70,000 अनपढ़ कमा सकता है तो ये भी 2.5 लाख कमा सकते हैं। मेरे को तो इनसे मतलब 70,000 कैसे, यस तो वो क्लियर हो गया। फिर बैठा तो वहाँ पर जब संतोष सर ने अपना टेस्टिमोनी करी तो उसमें बहुत सारी चीज़ें क्लियर हुई कि अगर आप लाइफ में जॉब करते हो तो क्या कर पाओगे, बिजनेस करते हो तो कितने चैलेंजेस आते हैं, वेस्टीज आपको क्या दे सकता है। इनकी बातें समझने के बाद मेरा विजन क्लियर हो गया यार कि यार सच में मेरे को चार्टर्ड अकाउंटेंट बन के करना क्या है, पैसे कमाने आ जाएगी, एक नाम हो जाएगा सीए है, उससे नाम तो यहाँ है, अनपढ़ आदमी के लिए ताली बज रही है। और क्या कर लूँगा, अच्छी गाड़ी लूँगा, लोग यहाँ गाड़ी ले रहे हैं, विदेश यात्रा वो यहाँ मिल रही है, ऐसा क्या है। मैंने कहा सारी चीज़ तो यहाँ मिल रही है और मुझे लग भी नहीं था कि मैं कर पाऊँगा चीज़, तो बेटर है यार ये तो कर लूँगा, मैं ये कर सकता तो मैं भी कर लूँगा। मैंने बिजनेस को सीरियसली बिल्ड करना शुरू कर दिया। उसके बाद क्या क्या वो मैं आपको आगे बताता हूँ। दोस्तों एक बार जोरदार तालियां बजा मेरे पेरेंट्स के लिए।